नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निरंजन शर्मा आपके अपने चैनल निरंजन जोशी पारिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, कृषि प्रयोगशाला की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा कि किस प्रकार तैयारी करें कृषि प्रयोगशाला की, क्योंकि अब 2 या 2.5 महीने बचे हैं दोस्तों, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। तो दिमाग में एक ही एक बात आ रही होगी कि तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, 2.5 महीने भी काफ़ी होते हैं। यदि आप दिन रात एक करके मेहनत करोगे तो 2.5 महीने तैयारी करके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेरा तो ऐसा मानना है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल बताऊंगा कि आप किस प्रकार तैयारी करें। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हमारी कृषि प्रयोगशाला के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो सिलेबस है, थोड़ी हम उस पर नज़र डालते हैं। हाँ, हालांकि आपको पता है, सभी जानते हैं सिलेबस के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर नज़र डाल देते हैं। पहले क्या है, राजस्थान जी के, हम इस पर थोड़ी बात करेंगे। राजस्थान जी के कोई घना बड़ा पार्ट तो नहीं लगता हमें, हमारे ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता, परंतु फिर भी राजस्थान जी के लगता है और काफ़ी ज़्यादा तक लगता है। इतिहास लगता है और ज्योग्राफी लगती है, कला संस्कृति, पॉलिटिक्स, सभी 2-2, 4-4 टॉपिक सभी के लगते हैं। ज़्यादा डीपली तो आपको नहीं पढ़ना है। जीके, तो जीके की क्या है कि दोस्तों, एक स्पेशल आप बुक ले आ सकते हैं, और यदि बुक ना ले आओ तो यदि आपके पास कोई कृषि प्रयोगशाला की गाइड है तो उसमें भी जो जीके दिया हुआ है, नॉर्मल जीके है, वो पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जीके में ज़्यादा डीपली नहीं जाता है, और पढ़ना जरूरी है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, वो कितने भी डीपली प्रश्न पूछ सकता है जीके में, ये तय है दोस्तों। तो जीके की थोड़ी आपको इस प्रकार तैयारी करनी है, और इस जीके के 25% आएंगे, तो पर्सन भी काफ़ी है, वैसे देखें तो 25% बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका सिलेक्शन है ना, ये हिंदी और जीके यही करवाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आपने कक्षा 11 में पढ़ी, 12 में पढ़ी और लगातार पढ़ते आ रहे हैं, और जीके है ना, इन्हें आपको पढ़े ने बहुत ज़्यादा दिन हो गया। 10वीं में, या मुझे मालूम है आपकी 9वीं 10वीं में सामाजिक की किताब के बाद आपने जीके शायद नहीं देखा होगा कहीं भी, मतलब जीके पढ़ने का आपको पहली बार जरूरत पड़ी है जीके की। तो जीके पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी में नॉर्मल व्याकरण लगती है, व्याकरण के टॉपिक काफ़ी लगते हैं दोस्तों। तो संधि, समास, वो सारे टॉपिक आपको क्या है कि जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसमें तो पूरी हिंदी दी हुई है। उसमें आपको क्या है कि छांटना है कि हमारे सुपरवाइजर में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं। जैसे ये टॉपिक लगते हैं, उसको आप टिक कर लीजिए, फिर आप उसको पढ़िए। जो कक्षा 9th 10 11 वाली जो बुक होती है ना, नवीन हिंदी व्याकरण, आप उससे भी ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। उससे भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं हिंदी में। हिंदी की कुल प्रश्न 15 आते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो प्रश्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 15% बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इस प्रकार आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, और या फिर आप ऑनलाइन तैयारी जैसे यूट्यूब से इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा। तो यदि आप यूट्यूब से या फिर कोई ऐप से तैयारी करना चाहें तो उसको क्या है कि फास्ट स्पीड में वीडियो देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है। तो अब इन दोनों की दोस्तों बात होगी। अब हम जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर। 3 नंबर जो एग्रीकल्चर है, जो सबसे बड़ा पार्ट है 60% कवर करता है। ये तो बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, और मेन देखे तो यही है। वैसे तो आप सभी एग्रीकल्चर में बहुत इंटेलिजेंट होंगे, मुझे मालूम है। आप 2-3 सालों से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए। मन में ऐसा मत ठानिए कि हम तो हिंदी और जीके की तैयारी करेंगे, एग्रीकल्चर हमें आती है। पढ़ते रहिए। पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आप कक्षा 11 और 12 की बुक ले आइए। एग्रीकल्चर की कक्षा 11 और 12 की बुक ले आइए। 100% प्रश्न उसी में से आते हैं, उससे बाहर आपकी प्रश्न नहीं जाएंगे। ये तो सबसे बढ़िया और बेस्ट कार्य है। लेकिन यदि आप शॉर्ट में करना चाहें तो आप नोट्स भी मंगा सकते हैं, कोई गाइड भी मंगा सकते हैं। नोट्स से बेस्ट गाइड को मानता हूँ दोस्तों। तो आप कोई बेस्ट एग्रीकल्चर की गाइड, तो इससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर बड़ा पार्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस पर। इसको इजी वे में मत लेना। आप पूरी तैयारी एग्रीकल्चर में पूरी जी जान से तैयारी करना, क्योंकि 60% बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मुझे मालूम है हमारे 12वीं में आपके 3 सब्जेक्ट लगते थे, उनमें बायो, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, तीनों में सबसे सरल एग्रीकल्चर थी। तो एग्रीकल्चर भी वैसे हार्ड भी नहीं है। तो आप एग्रीकल्चर के खुद नोट्स भी तैयार कर सकते हो। यदि आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं तो वो आप नोट्स दोबारा उनकी स्टडी कीजिए, 2 बार 3 बार, जितनी बार कर सको कीजिए, स्टडी करते रहिए।
एग्रीकल्चर के दोस्तों आपको मालूम है कि 3 पार्ट है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर में अहम रोल अदा करता है, बहुत मोटा पार्ट होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है अन्य पार्टों की अपेक्षा। एग्रोनॉमी में फसलों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हमारी सब्जी वाली या तिलहनी दलहनी सारी फसलें ये सब एग्रोनॉमी में आती है। खरपतवार और सारे की सारी, मतलब आप कक्षा 12 की बुक में देखेंगे तो उसमें लगभग एग्रोनॉमी सारी है। और उसमें एक 6 नंबर जो पार्ट है जिसमें फसलें सारी दी गई है, उस पार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको 40% एग्रोनॉमी तैयार हो जाएगी। सारी फसलें उसी में दी हुई है और उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैज्ञानिक नाम कुल ये तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 1-2% उनसे आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार एग्रोनॉमी की तैयारी आप कीजिए। थोड़ी हार्ड लगेगी क्योंकि और बाकी सब्जेक्ट सरल है, लेकिन आप आराम से तैयारी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आती है हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में कोई खास अंतर नहीं। इसमें सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है और उसमें फसल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही बात है। अब आती है एनिमल हस्बेंड्री, जो मेरे को तो बहुत सरल लगती है दोस्त। मेरे हिसाब से तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगी तैयारी के लिए, आपके लिए। एनिमल हस्बेंड्री में पशुओं की नस्लें, मतलब बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा नहीं है। और सारी एनिमल हस्बेंड्री आपको कक्षा 12 की बुक में जो लास्ट वाले पार्ट है वो आप पढ़िए। एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो कहता हूँ 11वीं और 12वीं की बुक के पढ़िए आप, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और उनमें से आप यदि नोट्स तैयार करना चाहिए तो नोट्स तैयार करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एग्रीकल्चर के 3 पार्ट हो गए, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तीनों को अच्छी से तैयारी करना है। एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें जो सारी नस्लें हैं ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मतलब जैसे पूछ लिया कि मेरिनो किसकी नस्ल है, आपको ऑप्शन दे दिया बकरी, भेड़, इस गाय, इस प्रकार के जो कंफ्यूजन वाली नस्लें हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं। तो इसको आप हिसाब से पढ़िए, बहुत सरल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इस प्रकार नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँ। नोट्स बनाइए, आप बुक में से नोट्स बनाओ, शॉर्ट में नोट्स बनाओ, जितना हो सके उतना शॉर्ट में आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। रफ रजिस्टर में नोट्स मत बनाओ तो आपकी जो इंच है भलाई बनाया, मैं नहीं पालूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप जो बढ़िया क्वालिटी के पेज होते हैं उनमें आप बढ़िया सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाइए, फास्टली नोट्स बनाइए और शॉर्ट में बनाइए। जो जैसे आप एक लाइन लिख रहे हो तो उसमें जो सहायक शब्द होते हैं, जिस प्रकार एक उदाहरण के लिए नागौरी बैल बाहर डोने में सर्वोत्तम होता है, तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा नागौरी बैल, आगे लिखिए भारवाही नस्ल, बस इतना। एकदम मतलब जो सहायक वर्ड होता है उनका यूज आप बिल्कुल मत करो, बहुत ही शॉर्ट करो। और फिर आप उन्हें जब स्टडी करो तब उन पर विचार करोगे ऐसा किसने, ये भारवाही नस्ल अच्छा नागौरी है, तो ऐसे पढ़ पूरा लो उनको और फास्ट स्टडी कर लो। तो इस प्रकार आप शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बनाइए इस प्रकार। और फिर उन नोट्स को आपने अभी तक नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो आप 15-10 दिनों में पूरे नोट्स तैयार कीजिए। और फिर उन नोट्सों को मतलब जब भी लिखो बोल कर लिखो, जोर से बोल कर लिखो, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अकेले में बैठो, अकेले में बैठ कर बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और बार पढ़ो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है। और समय कम कर रहे हो दोस्तों, कम नहीं है। यदि आप बार मतलब दिन भर यदि स्टडी करोगे, आप मतलब जो आवश्यक क्रिया हैं वो करोगे, अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपके पास समय काफ़ी पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हो। अपना हौसला मत तोड़ो, मेन बात हौसला होता है दोस्तों। जिस दिन आप हौसला तोड़ दोगे ना, उस दिन ऐसा हो जाएगा कि अब तो नहीं। एक बार मन में आप ऐसा सोच लिया ना कि हम तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नहीं बनेंगे क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ा, जो पढ़ा ठीक है, इतने दिन जो कुछ भी पढ़ा बढ़िया है, मतलब जितना भी पढ़ा अच्छा है। अब से मान लो 0 लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो। आप बुक पढ़ सकते हो, गाइड से स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर दोगे ना तो फिर आपको रुकोगे नहीं ना, तो एक दिन लक्ष्य की ओर पहुंच जाओगे। और आपको लक्ष्य में पहुंचाने में सहायक होते हैं गाइड, बुक, इनके सहायता सारे से आपको लक्ष्य तक पहुंच सकते हो आप। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कितने टाइम पढ़ाई करें, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारी कोई IAS की तैयारी तो है नहीं जो हम दिन भर पढ़ाई करें, 24 मतलब 18 घंटे पढ़ाई करें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कोई भी नहीं करता 18 घंटे पढ़ाई, सब आप सभी को मालूम है। आप
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। 5-6 घंटे तो हर दिन आपको पढ़ाई में देना ही होगा, कम से कम 5-6 घंटे तो आप पढ़ाई में दीजिए। तो इस प्रकार आप सिलेक्शन करा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार के मैं वीडियो इस चैनल पर डालते रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगा तो कोई दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देखें। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही।